सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग हो रहा था हमारा सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट। तो मैं गई थी अंजलि के घर। अंजलि जो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है उसके घर। तो आप देख सकते हैं ये थी अंजलि जो मेरी बचपन की दोस्त है। तो ये आजकल आई हुई है कॉलेज से। तो मैं इससे मिलने चले गई थी। तो हमारा प्लान बन गया था मार्केट जाने का। और ये है इसका भाई जो बोल रहा था कि मेरी बॉडी की वीडियो बनाओ। तो मैं इसकी बॉडी की वीडियो बनाने में लगी और बोला था कि कैसी फ़ोटो आ रही है वो दिखाना। तो मैम ने इसको फिर लास्ट में फ़ोटो दिखाई। ये बोला था कि बहुत अच्छी फ़ोटो आ रही है। तो अपनी देख सकते हैं ये आपने डाइसिप बाइसेप जो भी हो कहते हैं इसको वो दिखाने में लगा। तो इसके बाद हम पहुंच गए थे मार्केट। और मार्केट में मिल गए थे हमें योगेश दा जो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। तो ये थी उनकी शॉप। अब यहाँ पे थे दीपा और मैं देख रही थी अपनी फ़ोटो कि मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे तो मैं आज बहुत काली हो गई थी। और ये थी अंजलि को बड़ी आ गई शर्म। उसके बाद हम चल दिए थे मार्केट की तरफ। तो देख सकते हैं कि मार्केट का जो व्यू था वो 11 बजे का कुछ ऐसा था, क्योंकि हम गए थे सुबह मॉर्निंग पे मार्केट। और मार्केट में था इतना सारा ट्रैफिक नहीं था। और ये थी अंजलि बहुत स्मार्ट लग रही थी आज येलो येलो पहन के। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे था एक मंदिर। उसके बाद हम आ गए थे कपड़ों की शॉप में और मैं फिर से बनाने लगी थी वीडियोस। तो आप देख सकते हैं इस बार वाली मैंने वीडियो जो थी इंस्टाग्राम में पोस्ट बिल्कुल नहीं करी। तो यहाँ पे थे बहुत सुंदर सुंदर लहंगे। ये लहंगा मुझे बहुत पसंद आया था रियल में। अंजलि आ गई थी यहाँ शॉप में सैंडल्स की और उसको एक भी सैंडल्स पसंद नहीं आई। यहाँ पे लगी थी 300 की सेल। 300 250 इस टाइप से सेल लगी थी सैंडल्स की। तो आप देख सकते हैं कि सैंडल्स थी कुछ ऐसी बहुत सुंदर सैंडल्स जो थी वो मार्केट में अवेलेबल थी। हल्द्वानी में न्यू कलेक्शन आया तो उस वजह से क्या है कि सैंडल्स जो है बहुत प्यारी मिल रही है हल्द्वानी में। जुतियाँ भी थी, सैंडल थी, डेली वेयर यूजेस के लिए आपको सैंडल लेनी है तो आप सब ले सकते थे वहाँ पे। तो देखते रहिए। यहाँ पे थी अंजलि कितनी सैंडल्स को पहन के देखने में लगी थी, बट उसको पसंद तो बिल्कुल भी नहीं आई सैंडल्स। उसके बाद मैंने अंजलि से बोला चल छोड़ यार सैंडल वैंडल, अब क्या लेती है सैंडल, पहनना तो तुझे है नहीं वैसे भी, क्योंकि वो रहती है देहरादून में और वहाँ पे फिर उसको इतना टाइम नहीं होता है कहीं जाने का। तो इस वजह से फिर उसको ये वाली सैंडल बहुत पसंद आ रही थी, पर उसको ये वाले में ब्लैक वाइट चाहिए था। और वाइट जो दूसरी वाली थी उसमें जो होता है वो फ्लावर लगे थे तो उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वैसे तो सैंडल मुझे भी पसंद आ रही थी, बट मैंने परसों ही सैंडल परचेज़ की थी तो उससे मैंने सैंडल नहीं ली। फिर भी मैंने एक बार ट्राई कर लिया था ये वाली सैंडल पहन के। ग्रीन वाली अच्छी लग रही थी, कंफर्ट थी बहुत ज़्यादा, बहुत कंफर्ट थी मतलब। उसके बाद हम आ गए थे ईयरिंग्स लेने के लिए। अंजलि को ईयरिंग्स भी पसंद आते बट इसने ये भी नहीं ली है। मैं तो परसों ईयरिंग्स लेके गई थी तो मेरे को तो उतना वो है नहीं और मैं पहनती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे था छोटू वाला भैया जो ईयरिंग्स को देखने में लगा था। और वो छोटू जो भैया था ना वो ईयरिंग्स को बेचता है। तो हम देख रहे थे ईयरिंग्स, बहुत सुंदर ईयरिंग्स थी यहाँ पे। तो हम मार्केट में फिर आगे चले तो हमें मिल गई थी बैंगल्स की शॉप। और बैंगल्स भी आप देख सकते हैं बहुत प्यारा कलेक्शन आया है हल्द्वानी में। तो फिर अंजलि चल दी थी मार्केट की तरफ को। उसके बाद हम गए थे ये गलियों में, क्योंकि इसको ना अपना जो ईयरिंग का जो पीछे के पेज होता है वो चेंज कराने थे। तो फिर इसने वो तो करा लेते थे, हमें वीडियोस नहीं बनाई थी हमने, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा वीडियोस हम बना नहीं पाते हैं। उसके बाद ये होता कि अभी ये ढूंढने में लगी है अपनी मम्मी के लिए कान की ईयरिंग्स। वैसे तो गोल्ड की ईयरिंग्स होते हैं बट ये कभी कभी जैसे हमें लॉन्ग टूर पे जाना है कहीं और वहाँ पे जो रियल गोल्ड होता है वो सेफ़ नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे के लिए ये वाले जो ईयरिंग होते हैं ये काफ़ी परफेक्ट होते हैं, कंफर्टेबल भी होते हैं। तो इसके ईयरिंग्स जो थे वो पसंद आ गए थे। तो उसके बाद थी मैंने स्टॉल ले लिया था। तो मेरा लुक देख सकते हैं आप, मैंने स्टॉल, क्योंकि धूप बहुत थी तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब पोल्यूशन भी था तो हमें स्टॉल लेना पड़ा। और यहाँ पे थी कालू साई सिद्ध मंदिर और हमने रोड क्रॉस कर लिया और हमें मिल गया था ऑटो, क्योंकि हमने स्कूटी जो थी वो वहाँ पे पार्क कर दी थी मार्केट में। और उसके बाद हम चले गए थे ऑटो में, ऑटो वाले में। उसके बाद हम पहुँच गए थे अपने मेन लोकेशन पे जहाँ हमें जाना था। और ये थी मैंने पहनी थी, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं पतली लगती हूँ बट कभी कभी लगता है कि मैं मोटी लगती हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसी लगती हूँ। मेरे पौनी वाले स्टाइल है तो काफ़ी दिनों बाद मैंने पौनी बनाई है आज और मुझे पौनी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे थे हम रेणु दी के ऑफिस में जा रहे थे रेणु दी से मिलने। रेणु दी जिनके बीच में अभी अभी शादी हुई थी, जो अंजलि की कौन है बहन है। तो यहाँ पे थी मैं और हम पहुँच गए थे रेणु दी के ऑफिस में। और रेणु दी थी ये, रेणु दी को आ रही थी शर्म और अंजू को भी आ रही थी शर्म। उसके बाद हम चल दिए थे आगे की तरफ को और हमने इसके बाद का वीडियो जो था वो धीरे धीरे शूट करने में लगे थे।
सो गाइस अब हम निकल गए थे घर के लिए और आप देख सकते हैं कि घर आने का रास्ता था कुछ ऐसा। तो हमारी मार्केट में जो था हम बहुत थक चुके थे चल चल के, तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम घर चले जाएंगे। तो हम जा रहे थे घर को और यहाँ पे था हमारा कॉलेज और हम जा रहे थे कॉलेज वाले रास्ते से घर को। बट घर जाने से पहले मैंने अंजू से बोला कि चल मॉल चलते हैं, तो अंजू ले गई थी मुझे मॉल और मैं भी चली गई थी उसके साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे बिस्किट के पैकेट रखे थे। वैसे तो मैंने एक बिस्किट पैकेट इसमें लिया था, तो आपको लास्ट में जरूर दिख जाएगा। उसमें बाय 1 गेट 1 फ्री था, तो मैंने फिर एक लिया और एक छोड़ दिया वहीं पे। तो उसके बाद हम चल दिए थे मॉल में। तो आप देख सकते हैं मॉल का व्यू। और अंजू ने ले लिया था एक मास्क और मैंने अंजू से बोला कि ये क्या है। पहले तो मुझे समझ भी नहीं आया कि ये क्या है करके, पर अंजू ने बोला ये मास्क है और उसको ना फेस पे लगाते हैं। मैंने तो आज तक कभी ट्राई किया ही नहीं है ऐसा मास्क, तो मुझे पता ही नहीं था। और मैंने अंजू से बोला कि कितने का, तो बोली 149 का। तो मैंने बोला 149 बाप रे। और यहाँ पे था रबर बैंड जो भी 149 का ही था। हाय, मैंने बोला उससे क्या, इसमें क्या सोना चांदी का है जो इतना महंगा है ये। अब मुझे तो समझ नहीं आता है ना, क्योंकि मैं कभी लेती नहीं हूँ। तो फिर ये भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और जो मास्क वाला था वो भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं कभी फेस पे मास्क लगाती नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं होता है कि क्या चीज़ है। तो अंजू देखने में लगी थी और यहाँ पे मेरे को पसंद आया था ये टेडी बियर। ये भी 1490 का था टेडी बियर। इतना महंगा टेडी बियर, पहले तो मैं सोची ले लूँ, फिर मैंने सोचा कि क्या ले इसको, बहुत ही महंगा। तो लास्ट में हमने बिस्किट का पैकेट ले लिया था वहाँ से। आपको बोला था ना कि मैंने बिस्किट का पैकेट लिया था करके। ये भी बाय 1 गेट 1 फ्री के ऑफर में था, तो हमने यहाँ से पिंक वाला लिया और एक ब्लैक वाला लिया बिस्किट। उसके बाद हम चल दिए थे फिर से ऑटो की तरफ को। तो अभी हम दिखाएंगे ऑटो में कि हम कहाँ पर से ऑटो लेते हैं और कहाँ पर से ऑटो में बैठते हैं। आपको तो पता ही है स्कूटी में थोड़ा सा मुझे डर लगता है चलाने में आजकल, बिकॉज़ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद से मुझे थोड़ा सा डर लगता है स्कूटी चलाने में। तो उसके बाद हम चल दिए थे ऑटो में। तो ये थे हमें मतलब बहुत गुड लक था हमारे लिए कि हम जैसे हमने रोड क्रॉस की तो हमें ऑटो तुरंत मिल गया था। और फिर हम आ गए थे घर को। तो आप देख सकते हैं कि मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी, तो मेरा मुन्ना जो था ऐसे कॉमेडी तरीके से सोया हुआ था। इतना कॉमेडी लग रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी लग रहा है, इतना सुंदर सा लग रहा है ये, क्या बताऊँ मैं। इतने प्यार से सोया हुआ था ना, मोटू सा है। उसके बाद शाम को ट्यूशन पढ़ा के एक आया था बच्चा, हमारे बच्चा बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये थी लड़की और बहुत क्यूट सी लड़की थी ये। शाम को अपनी मम्मी के साथ आई हुई थी ये। इसकी मम्मी हमारी चाची लगती है या भाभी लगती है, मुझे नहीं पता। तो आज का व्लॉग बस ऐसा ही था। थैंक यू सो मच। तो हमारा